सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्यसभा में आज सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड और समिति के सदस्यों के निर्वाचन में सहजधारी सिखों को मिले अधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। केस चटा चुके सिखों को सहजधारी सिख कहते हैं। विधेयक के पारित होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों को धन्यवाद किया। इस विधेयक के कारण एवं उद्देश्यों के अनुसार केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 के तहत 8 अक्टूबर 2003 को एक अधिसूचना जारी कर सहजधारी सिखों को इन बोर्डों और समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मिले अधिकारों को हटा दिया था। बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2011 के अपने एक आदेश में केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया। मौजूदा विधेयक के तहत सहजधारी सिखों के अधिकार को हटाने का प्रावधान है, जो 8 अक्टूबर 2003 से प्रभावी होगा। I move the bill further to amend the Sikh Gurudwara Act 1925 be taken into consideration. Okay. Now I have one name, so I have to already received here. No, without discussion. To speak, please pass without discussion. Okay. Nobody. All right. Unanimity. Unanimity. Without Yeah. Okay. All right. Okay, then motion moved. Are you saying anything? Nothing. Nothing. Deputy Okay. Chairman, sir, I move that the bill be passed. Okay. Because there is unanimity in the House for passing it without discussion, I am proceeding. I am proceeding. Question is that Sikh Gurudwara bill be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and title are adopted. Sri Rajnath Singh to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. पंजाब सरकार की ओर से एसवाईएल नहर में किसानों की जमीन को वापस करने के लिए विधानसभा में बिल पास करने को लेकर आज राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर स्थित एसवाईएल नहर पर किसानों द्वारा कब्जा लिया गया, जहां पर जेसीबी के साथ नहर में मिट्टी को भरा जा रहा है। सरकार के इस फैसले को लेकर किसानों ने सरकार का शुक्रिया किया। बनूड़ शहर के पास से गुजर रही एसवाईएल नहर पर आज किसानों की ओर से कब्जा लेना शुरू कर दिया गया है। इस पर किसानों और अकाली दल के लोगों ने मिलकर नहर में मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर किसानों ने सरकार का शुक्रिया करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी। किसानों के अनुसार आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि सरकार ने किसानों को उनकी जमीनें वापस की हैं। विधानसभा में सरकार द्वारा एसवाईएल नहर का संबंध हरियाणा से जोड़ने के लिए बिल पास किया गया। अब सरकार चाहती है कि एसवाईएल नहर की जमीन 1982 को जिन किसानों से एक्वायर की गई थी उनको वापस की जा सके, ताकि पंजाब का किसान अपनी जमीन पर खेती कर सके और खुशहाल जिंदगी जी सके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस इस नहर को बंद करवाना चाहती है और बंद करवा कर ही रहेगी, और पूरे प्रदेश में कांग्रेसी वर्कर उक्त नहर को बंद करवा कर रहेंगे। देखो, बादल श्रोमणी अकाली दल ने इत्थों मोर्चा लाया सी, लेकिन अज उही अकाली दल ये नहर है जिहड़ी इनू चलाउणा चाहुंदा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पंजाब के खिलाफ स्टैंड ले लिया। ऐसी जिहड़ा बिल पास करवाया बादलों तो विधान सभा दे विच उसनूं गवर्नर पास नहीं भेज रहे, उन्होंने पास नहीं असेंट नहीं करवाना चाहते, उसकी मंजूरी नहीं करवाना चाहते। इसलिए अज असीं कपूरी दे विच आए हैं। इत्थों जिहड़ा मोर्चा 2 शुरू हो रहा है ते पंजाब दी सारी कांग्रेस नहीं बल्कि हर पंजाबी ये नहर नूं बंद करेगा ते असीं एक बूंद भी पानी दी है जिहड़ी वो पंजाब तो बाहर नहीं जाण देवांगे, मर मिटांगे। लेकिन ये लड़ाई है जिहड़ी अखीर तक लड़ांगे, किते एक भी बूंद पानी दी जिहड़ी वो बाहर नहीं जाएगी। बादलों का चेहरा नंगा हो चुका है, वो पंजाब दे दोखी साबित हो चुके हैं।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 1982 ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ JCBਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਆ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ MLA ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ SYL ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੂਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੂਦ। पंजाब विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के विरुद्ध पारित किए गए बिल को असंवैधानिक बताते हुए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने केजरीवाल के सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर दिए गए बयान को गलत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पूरी जानकारी नहीं है। कृषि मंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि हम भाखड़ा मेन लाइन से दिल्ली को पानी लेकर आते हैं। दिल्ली का 496 क्यूसेक पानी भाखड़ा मेन लाइन में आता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसा बयान देकर दिल्ली के लोगों के हितों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हुए हैं और सुनवाई चल रही है कि हरियाणा के लोगों को हरियाणा का पानी निश्चित रूप से मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे राज्य में जो भी केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं उन सब की रक्षा सुरक्षा करना मेरे राज्य का दायित्व है। इसी प्रकार से पंजाब राज्य का भी दायित्व है, जो भी केंद्रीय चीज़ें अंतर्राज्यीय समझौतों के तहत बनी हुई चीज़ें जो हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करे। एक सरकार उन दायित्वों को से भाग रही है और भागने से भी ज़्यादा उसके विरुद्ध जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार इसके लिए हाईकोर्ट जा रही है स्टे के लिए, और वहाँ भी केंद्र में भी हमने इसकी चर्चा जो है उसमें की है। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है उसमें भी इसकी चीज़ है, और दोनों ही कानून चाहे 2004 का है चाहे 2016 का है, उसकी क्वेश्चन के लिए भी हम जा रहे हैं और लगातार सतत रूप से केंद्र के नेतृत्वों के भी संपर्क में हैं कि इस विषय को किस तरह से रोका जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश का कोई भी प्रदेश अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे प्रदेशों के कैरियर को सुरक्षित रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हरियाणा की तरह दिल्ली का भी कोई अपना जल स्रोत नहीं, ऐसे में उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। और जिस प्रकार उनके जल स्रोत का कैरियर पंजाब और हरियाणा दोनों जगह सुरक्षित है, ऐसे ही हमारे भी जल कैरियर पंजाब में सुरक्षित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह का एक्ट पास नहीं हुआ है, केवल विधानसभा ने पास किया है, राज्यपाल ने अभी से पास नहीं किया, इसलिए बिल पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वहां हरियाणा के हितों की रक्षा जरूर की जाएगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको तो कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि जिस विषय में हम फंसे हैं उस विषय में वो भी अपने आप में फंसे हुए हैं। उनका भी पानी का अपना स्रोत नहीं है, वो भी पानी के प्रांतों के स्रोत से ही लेकर के आते हैं। इसलिए ये जो कैरियर पानी का जो कैरियर है ये सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरे प्रांतों में जैसे हमारा कैरियर पंजाब में सुरक्षित रहना चाहिए, उनका कैरियर पंजाब और हरियाणा दोनों में सुरक्षित रहना चाहिए, तो उनको जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसको लेकर अभय चौटाला ने कहा कि दिल्ली का पानी बंद कर देना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल को सोच समझ के बोलना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि इस बजट से सभी को निराशा हुई है, जिसने पंजाब की कंगाली की तस्वीरें सामने रखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब बजट की विशेषता कर्जा और घाटा है। राज्य के पास बजट में लोकप्रिय वादों को पूरा करने के लिए फंड ही नहीं। चुनाव को सामने देखते हुए बजट तैयार किया गया है। पंजाब सरकार की हालत तो ऐसी है कि वे अपने रूटीन के खर्चों को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं है, फिर ये बजट में लोकप्रिय स्कीमों के लिए 1200 करोड़ कहां से लाएंगे। पंजाब तेजी से कर्जों की जंजाल में फंसता जा रहा है।
पंजाब पर अनुमानित कर्जा 1.38 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में सरकार पैसा कहां से लाएगी, ये उसने बजट में नहीं बताया। व्यापार और इंडस्ट्री को ऊंचा उठाने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके मकान कच्चे हैं तो सरकार से ग्रांट लेने के लिए जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जी हां, पंजाब सरकार के भवन निर्माण तथा शहरी विकास विभाग ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर शहरियों को अपने कच्चे मकान पक्के करने हेतु 1.5 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। मेयर सुनील ज्योति ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनके पास पक्का घर नहीं है और जिन्होंने पिछले 5 सालों के दौरान केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत मकान निर्माण किया या मुरम्मत हेतु लाभ न लिया हो तो वे इस स्कीम हेतु अप्लाई कर सकते हैं। जालंधर मेयर ने बताया कि इस योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्म सभी पार्षदों को भिजवा दिए गए हैं और निगम कार्यालय में भी स्कीम हेतु विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। पठानकोट वायुसेना स्टेशन में हमले में शामिल आतंकियों की संख्या से जुड़े विवादों को खत्म करते हुए फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि मलबे से 2 और आतंकियों के अवशेष पाए हैं, जिससे हमले में 6 आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि होती है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि वायुसेना स्टेशन की 2 जगहों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जुटाई गई अवशेषों की विस्तृत फोरेंसिक जांच की गई है। फोरेंसिक जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन से जुटाए गए अवशेषों में 2 इंसानों के निशान पाए गए हैं। वायुसेना स्टेशन पर आतंक विरोधी अभियान के तुरंत बाद वहां से 4 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए। आतंकवादियों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। गत 2 जनवरी को वायुसेना स्टेशन पर हमला करने वाले आतंकियों के पाकिस्तान स्थित समूह जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित होने का भी संदेह है। दुनिया की सबसे मशहूर लंदन के म्यूजियम मैडम तुसाद में जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मैडम तुसाद के आर्टिस्ट कुछ महीने पहले दिल्ली आए थे। उन्होंने मोदी से मुलाकात की, प्रतिमा बनाने के लिए पीएम मोदी के शरीर का नाप लिया था। म्यूजियम में लगने वाली प्रतिमा में मोदी की क्रीम कलर के कुर्ते पायजामे में हाथ जोड़े दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। मोदी की मोम की मूर्ति लंदन के मैडम तुसाद के साथ सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग में भी लगाई जाएगी। मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन में स्थापित मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है। इसकी अन्य शाखाएं विश्व के प्रमुख शहरों में है। इसकी स्थापना 1835 में मोम शिल्पकार मैरी तुसाद ने की थी। आपको बता दें कि तुसाद म्यूजियम में कई बॉलीवुड स्टार के पुतले लगे हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और सलमान खान, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ भी शामिल हैं। और अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं।